अभी हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, डेप्रिशिएशन। हिंदी में इसको बोलते हैं ह्रास। डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन क्या होता है? चलिए एक एग्जांपल मैं मान के समझाता हूं। सपोज दैट 2010 में आपने एक बाइक खरीदी, कॉस्ट इज 50,000 रुपीज, ठीक है, 50,000 रुपए इसका कॉस्ट था। ठीक है सर, 50,000 मैंने बाइक खरीदी। अगर मैं बात करूं 2015 में, तो क्या इस बाइक का दाम वही 50,000 रुपए होगा? आप कहेंगे नहीं सर, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसकी वैल्यू आप हम पकड़ लेते हैं 35,000। ओके, 2020 सर क्या इस बाइक की वैल्यू वही 35,000 रुपए होगी? नहीं सर, इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, ये आपका आ जाएगा 20,000 पे, 20,000 पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे ही टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा, जैसे ही आप यूज करते चले जाएंगे, तो आपको ये मिल रहा है कि सर उस बाइक की वैल्यू दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। इसी को बोलते हैं डेप्रिशिएशन। ठीक है, जब किसी भी फिक्स्ड एसेट को आप कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअसली उसकी वैल्यू यूज करने से डे बाय डे रिड्यूस होती चली जाती है, ईयर बाय ईयर रिड्यूस होती चली जाती है, जिसको बोला जाता है डेप्रिशिएशन। अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन की बात करूं, द परमानेंट and continuous decreasing the value of assets is called depreciation। ठीक है, जब किसी भी फिक्स्ड एसेट को आप कॉन्टिन्यूअसली यूज करते हैं, रेगुलर वे में यूज करते हैं, परमानेंट यूज करते हैं, तो उसकी वैल्यू पर ईयर कम होती चली जाती है, जिसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। ठीक है, आइए इसके कुछ नेचर हम लोग जान लेते हैं। इसके नेचर क्या है, किस प्रकृति का है ये? तो फर्स्ट वन हमारा नेचर में आएगा चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ध्यान रखिएगा कि जो डेप्रिशिएशन होता है वो हमारा सारे फिक्स्ड एसेट, चाहे वो आपका बिल्डिंग है, चाहे वो आपकी मशीनरी है, चाहे वो आपका फर्नीचर है, उन पे चार्ज होता है, एक्सेप्ट लैंड। एक्सेप्ट लैंड, लैंड पे डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं होता है, क्योंकि लैंड भी हमारा एक फिक्स्ड एसेट में आएगा। तो ध्यान रखिएगा, लैंड पे हमारा डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं होगा, अदरवाइज सारे फिक्स्ड एसेट पे हमारा डेप्रिशिएशन चार्ज होगा। इसका दूसरा नेचर चार्ज ऑन कॉस्ट या परचेजिंग वैल्यू, जिस वैल्यू पे आपने परचेज किया था, परचेजिंग वैल्यू नॉट मार्केट वैल्यू। ओके, ध्यान रखिएगा, डेप्रिशिएशन हमेशा कॉस्ट या परचेजिंग वैल्यू जितने पे आपने उस फिक्स्ड एसेट को परचेज किया है उस पे चार्ज होता है, ना कि उसके मार्केट वैल्यू में, कि करंट में उसका मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है, डेप्रिशिएशन उस पे चार्ज हो। देन depreciation is the non-cash expenses ठीक है, does not involve any cash flow, does not any cash flow। ध्यान रखिएगा, डेप्रिशिएशन आपका एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ठीक है, और इसमें
कैश का फ्लो बिजनेस से बाहर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक एक्सपेंस के रूप में इसको आप ट्रीट कर रहे हैं और इसमें आपका कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। ये एक नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है जिसके लिए प्रोविजन बना के उसको मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट, द फोर्थ वन इज द परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डेप्रिशिएशन हमारा एक परमानेंट और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। परमानेंट इन द सेंस कि अगर फर्स्ट ईयर में आपने डेप्रिशिएशन चार्ज किया है, उसकी वैल्यू कम हुई है तो सेकेंड ईयर में भी कम होगी, थर्ड ईयर में भी कम होगी, फोर्थ ईयर में भी कम होगी, फिफ्थ ईयर में भी कम होगी। ठीक है, किसी ईयर में भी ऐसा नहीं होता है कि डेप्रिशिएशन चार्ज ना हो या उस मशीन की या आपके फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम ना हो। तो ये इसके कुछ मेजर नेचर थे। अब इसी डेप्रिशिएशन में हम लोग ये जान लेते हैं कि सर व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन के कारण क्या है। कॉजेज ऑफ डेप्रिशिएशंस, अगर हिंदी में बोलूं तो कारण। The first reason is continuous use। किसी भी फिक्स्ड एसेट को अगर आप कॉन्टिन्यूअस यूज करते चले जाते हैं तो उसकी वैल्यू जाहिर सी बात है ईयर बाय ईयर कम होती चली जाएगी। द सेकेंड कॉजेज इज लैप्स ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे जैसे समय आपका बीतता चला जाता है उस एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। बाय एक्सीडेंट, अगर आपके किसी फिक्स्ड एसेट में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसकी वैल्यू पहले की तरह नहीं रह जाती है। नेक्स्ट, परमानेंट डिक्रीज इन डिमांड। किसी भी एसेट्स की डिमांड, आपकी जो एसेट्स है, कोई भी फर्नीचर है, लैंड है, मशीनरी है, फर्नीचर है, आपकी मशीनरी है, अगर मार्केट में परमानेंट उसकी डिमांड कम होती चली जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कॉन्टिन्यूअस रिड्यूस होती चली जाएगी। द नेक्स्ट, ऑब्सोलेंस बाय ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस, अप्रचलन। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी नई चीज मार्केट में आती है तो वो पुरानी चीज को क्या कर देती है, पुरानी चीज को हटाना शुरू कर देती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल में बात करूं तो टाइपराइटर और कंप्यूटर, पहले टाइपराइटर का जमाना था, उसकी वैल्यू अच्छी खासी थी, लेकिन अगर कंप्यूटर आया, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, कंप्यूटर ने आज पूरा का पूरा टाइपराइटर की जगह ले ली, तो उससे हुआ क्या, अप्रचलन के कारण आज हमारा टाइपराइटर प्रचलन में नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या होती चली जाती है, रिड्यूस होती चली जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सब मेन कारण थे आपके डेप्रिसिएशन के। थैंक यू।